नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ज्योतिष की दुनिया आपको अपनी तरफ खींच तो रही है, लेकिन आप किताबों और वीडियोस के एक बड़े समंदर में कहीं खो से गए हैं? अगर हाँ, तो आज की ये बातचीत खास आपके लिए है। आज हम वैदिक ज्योतिष पर भूषण सूर्यकांत लवांगे के एक काफी चर्चित लाइव कोर्स को गहराई से समझने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोर्स वाकई सिर्फ जानकारी से निकालकर भविष्यवाणी करने के आत्मविश्वास तक का सफर तय करा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, हमारी पूरी बातचीत की जो जड़ है वो इसी एक सवाल में है। ये वो उलझन है जो ज्योतिष सीखने वाले लगभग हर इंसान को परेशान करती है। आपने भी शायद बहुत सारी किताबें पढ़ लीं, ढेरों वीडियो देख लिए, ग्रह, राशि, भाव सब पता है, लेकिन जैसे ही कोई असली कुंडली सामने आती है ना, तो दिमाग खाली सा हो जाता है। सब कुछ जानते हुए भी जब कुछ कहने की बारी आती है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो हिम्मत कहाँ से लाएं कि आप कह सकें, हाँ, ये घटना इसी वक्त के आसपास होगी। ये जो जानकारी और असल समझ के बीच का फासला है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये कोर्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दावा करता है। तो ज्योतिष सीखने की ये जो चुनौती है, ये असल में है क्या? ये सिर्फ नियम रटने की चुनौती नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली खेल तो तब शुरू होता है जब उन बिखरे हुए नियमों को जोड़कर एक कहानी बनाकर किसी की जिंदगी पर उसे लागू करना होता है। चुनौती ये जानने में नहीं है कि मंगल मेष राशि में क्या करता है। असली चुनौती ये समझने में है कि इस खास इंसान की कुंडली में, उसकी जिंदगी के इस मोड़ पर ये मंगल आखिर क्या कहानी कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये कोर्स इस चुनौती से निपटने के लिए हमें क्या रास्ता दिखाता है। देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले एक गाइड, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। इस कोर्स के मेंटर हैं भूषण सूर्यकांत लवांगे। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। वो एक प्रोफेशनल वैदिक ज्योतिषी हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं और BSL एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एस्ट्रोसेज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर एक एक्टिव एस्ट्रोलॉजर हैं। और ये बात बहुत मायने रखती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखा रहे, बल्कि रोज असली लोगों की असली कुंडलियों को देख रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं, और यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके सिखाने का आधार बनता है। अब जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक वास्तविक ज्योतिषी में परिवर्तन है। ये इस कोर्स की पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। मतलब ये कोई और ऑनलाइन क्लास नहीं है जहां आपको सिर्फ नोट्स दे दिए जाएं। ये एक वादा है, एक वादा कि कोर्स के आखिर में आप सिर्फ ज्योतिष जानेंगे नहीं, बल्कि एक ज्योतिषी की तरह सोचेंगे। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव की प्रक्रिया, एक स्टूडेंट से एक असली कॉन्फिडेंट ज्योतिषी बनने तक का सफर। ये एक बहुत बड़ा दावा है। चलिए देखते हैं कि ये इसे पूरा कैसे करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आएगा कैसे? ऐसी क्या खास बात है जो इस कोर्स को अलग बनाती है? सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसका सबसे बड़ा जवाब है लाइव क्लासेस। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं कि एक रिकॉर्डेड कोर्स के मुकाबले एक लाइव क्लास ज्योतिष सीखने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। स्क्रीन पर ये जो कंपैरिजन है, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, आप कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और एक सवाल पर अटक गए। रिकॉर्डेड कोर्स में क्या होगा, आप बस आगे बढ़ जाएंगे और वो डाउट शायद हमेशा के लिए आपके मन में रह जाएगा। लेकिन यहाँ इस लाइव फॉर्मेट में आप उसी वक्त अपना सवाल सीधे मेंटर से पूछ सकते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर न हो, आप पूछते रह सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स के सवालों से भी कितना कुछ नया सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, असली कुंडलियों का एनालिसिस सबके सामने लाइव। ये एक तरह का वर्चुअल क्लासरूम है जहां आप अकेले नहीं सीखते, आप एक ग्रुप के साथ, एक गाइड के अंडर सीखते हैं। और यही वो चीज है जो आत्मविश्वास की कमी को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। अच्छा, तो ये लाइव कोर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन का वादा है, सब ठीक है, पर ये होगा कैसे? इसका रोड मैप क्या है? कोई इंसान जो आज ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानता, वो भविष्यवाणी करने वाले एक्सपर्ट तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए कोर्स ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप रास्ता बनाया है। चलिए अब इस सफर के नक्शे को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पूरे कोर्स को 3 लॉजिकल हिस्सों में बांटा गया है। पहला स्टेज है नींव, यानी फाउंडेशन। जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही ज्योतिष के लिए भी। इसमें मॉड्यूल 1 और 2 हैं, जहां ग्रह, राशि, भाव, इन सब बेसिक चीजों को गहराई से समझाया जाता है। जब नींव मजबूत हो जाती है, तब आता है दूसरा स्टेज, विश्लेषण यानी एनालिसिस।
यहाँ आप सीखते हैं कि कुंडली के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर मतलब कैसे निकालना है, योग क्या है, डिविजनल चार्ट्स क्या राज खोलते हैं, ग्रहों की ताकत कैसे नापी जाती है, ये सब यहाँ कवर होता है। और जब आपका एनालिसिस सही होता है तभी आप तीसरे और सबसे जरूरी स्टेज पर पहुंचते हैं, भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन। यहाँ मॉड्यूल 5 से 7 तक वो सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं जिनसे आप ये बता पाएंगे कि कोई घटना कब होगी और जीवन की असली समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए। ये तीनों स्टेज एक दूसरे से जुड़े हैं जो आपको 0 से एक्सपर्ट लेवल तक ले जाते हैं। तो इन मॉड्यूल से असल में हाथ में क्या आएगा, कौन सी स्किल्स मिलेंगी? पहला वादा है एक ज्योतिषी की तरह सोचना, सिर्फ रटना नहीं। मतलब आप सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि गुरु अच्छा फल देता है, बल्कि ये समझेंगे कि इस कुंडली में, इस दशा में ये गुरु अच्छा फल क्यों दे रहा है। दूसरा, गलत भविष्यवाणियों से बचना। कुंडली में हजारों योग होते हैं, आप उन हजारों योगों के जाल में नहीं फंसेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि कौन से योग असल में काम करते हैं। फिर है डिविजनल चार्ट्स को एक प्रोफेशनल की तरह पढ़ना। और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछता है, ये कब होगा, शादी कब होगी, नौकरी कब मिलेगी। कोर्स का वादा है कि आप इन सवालों का जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दे पाएंगे। और आखिर में सबसे जरूरी स्किल, किसी की समस्या को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ संभालना। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, बल्कि एक ज्योतिषी की सोच को विकसित करने का वादा है। तो ये ज्ञान ले लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, पर इसका करें क्या? ज्योतिष का इतना गहरा ज्ञान सिर्फ अपनी समझ तक ही तो सीमित नहीं रह सकता। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये कोर्स इस ज्ञान को एक प्रैक्टिकल स्किल या यहाँ तक कि एक प्रोफेशन में बदलने का रास्ता भी दिखाता है। चलिए अब उन मौकों पर नजर डालते हैं जो इस कोर्स को पूरा करने के बाद खुल सकते हैं। तो इस कोर्स के बाद क्या क्या रास्ते खुलते हैं? सबसे सीधा रास्ता है कि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के तौर पर पेड कंसल्टेशन देना शुरू कर दें। या अगर आप पहले से ही हीलिंग या टैरो रीडिंग जैसे किसी काम में हैं, तो आप ज्योतिष को उसमें जोड़कर अपनी सर्विस को और पावरफुल बना सकते हैं। आज के डिजिटल दौर में आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर ज्योतिष का अच्छा कंटेंट बनाकर भी अपना नाम बना सकते हैं। और अगर प्रोफेशन नहीं भी बनाना, तो अपने खुद के जीवन को, अपनी ताकत और कमजोरियों को गहराई से समझने के लिए ये ज्ञान अनमोल है। और सबसे जरूरी, आप एक जिम्मेदार ज्योतिषी बनते हैं जो लोगों को डराता नहीं बल्कि रास्ता दिखाता है। तो चाहे आप इसे करियर बनाना चाहें, अपने काम को बेहतर बनाना चाहें या सिर्फ अपनी जिंदगी को समझना चाहें, ये ज्ञान आपके लिए कई दरवाजे खोल सकता है। अच्छा, सिखाने का तरीका कैसा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सोर्स के अनुसार भाषा बहुत सिंपल रखी गई है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स, ताकि सबको आसानी से समझ आए। हर नियम के पीछे का लॉजिक समझाया जाता है ताकि आपको कुछ रटना न पड़े। जैसा हमने पहले भी बात की, लाइव चार्ट रीडिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ पुराने ग्रंथों के ज्ञान और आज की दुनिया में उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बीच एक बैलेंस बनाया गया है। और एक बहुत ही जरूरी बात, यहाँ किसी भी तरह के डर या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाता। ज्योतिष को एक गाइडेंस टूल की तरह पेश किया जाता है, डराने वाले हथियार की तरह नहीं। और आखिर में मेंटर का ये मैसेज इस पूरी बातचीत को एक बहुत खूबसूरत अंजाम देता है। चलो सिर्फ ज्योतिष सीखें नहीं, चलो इसे जिएं। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ने जैसा नहीं है, ये उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने, उसके साथ जीने और उसके जरिए खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का एक न्योता है। ये एक सोच है कि ज्योतिष कोई बाहर से सीखी हुई चीज नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नजरिया है, एक जीवन शैली है। और शायद यही इस पूरे सफर का असली मकसद है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सवाल ये है कि क्या आप इसे जीने के लिए तैयार हैं।